Welcome back our channel in Geek Pro Coder. I am Rohit. Today I am discussing about how to drop any table, how to drop any column और how to drop any constant. तो इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे कैसे काम करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो है ड्रॉप एनी टेबल, ड्रॉप या डिलीट एनी टेबल। ठीक है, तो किसी टेबल को जो है एक बड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेबल को बेसिकली स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग स्कीमा ही बोलते हैं। तो उस स्कीमा को हम लोग कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है, उस टेबल को या स्कीमा जो भी बड़ी उस स्कीमा को हम लोग कैसे डिलीट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा थोड़ा सा सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स देखने के बाद हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सिंटेक्स इसका बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। सिर्फ आपको लिखना है ड्रॉप लिखना है। अगर आप टेबल डिलीट करते हैं तो टेबल, व्यू डिलीट करते हैं तो व्यू का नाम। ठीक है, तो मैं सिंपल अभी व्यू का कुछ नाम नहीं, व्यू अभी कुछ बताया नहीं है व्यू के बारे में। तो अभी सिर्फ टेबल ही डिलीट करूँगा। तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, बस इतने ही सा कमांड है, बहुत ही सिंपल सा कमांड है। टेबल नेम सेमीकोलन। तो यही इसका बेसिकली जो होता है इसका सिंटेक्स होता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम टेबल को ही डिलीट अगर कर देंगे तो फिर प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करेंगे, जो कि कॉलम और कंस्टेंट को उसमें से डिलीट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग पहले देख लेते हैं ड्रॉप जो टेबल है उसको हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक कॉलम को ड्रॉप करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी सिंटेक्स हम लोग पहले लिख लेते हैं, सिंटेक्स जान लेते हैं कि क्या होता है। तो सिंटेक्स इसका भी बहुत सिंपल होता है। इसको सिर्फ अल्टर कमांड के थ्रू ही परफॉर्म किया जा सकता है। तो अल्टर लिखना है पहले आपको, अल्टर टेबल का नाम जो भी आपका टेबल का नाम है। फिर ड्रॉप लिखना है उस ड्रॉप कॉलम का नाम, कॉलम नेम। ठीक है, तो और उसके बाद सेमीकोलन। इतना जैसे ही परफॉर्म करने के बाद, इतना लिखने के बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे आपका जो है सो आपका कॉलम जो है सो सक्सेसफुली वहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। और एक बार आप किसी कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप जो होता है तो DDL लेवल का कमांड है। और आपको पता होगा कि DDL लेवल का कमांड जब किसी भी क्वेरी में परफॉर्म किया जाता है तो उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता है। रोल बैक सिर्फ DML कमांड जो हम लोग परफॉर्म करते हैं उसी को सिर्फ हम लोग रोल बैक कर सकते हैं, जैसे डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट। अगर इन तीन चीज़ हम लोग करते हैं और तीन चीज़ करने के बाद थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक से कोई जो है सो कॉलम का कुछ डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो उसको हम लोग रोल बैक करेंगे तो फिर से वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अल्टर कमांड के थ्रू जो भी हम लोग क्वेरी परफॉर्म करेंगे अल्टर कमांड या ड्रॉप के थ्रू, तो वो उससे आप रिकवर नहीं कर सकते। अगर आप किसी टेबल को डिलीट कर देते हैं तो उससे आप रिकवर नहीं कर सकते। किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं तो उससे भी रिकवर नहीं कर सकते हैं, और किसी कांस्टेंट को भी डिलीट कर देते हैं तो उससे भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक पहले से ही टेबल अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का पहले से ही टेबल अवेलेबल है। तो उसी में जो हम क्वेरी परफॉर्म करके देख सकते हैं। मेरे पास कॉलम टेबल जो है अवेलेबल है। इसमें 4 कॉलम अभी अवेलेबल है। ठीक है, अभी कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, टेबल को डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 कॉलम जो है सो अवेलेबल है। ठीक है, अब चारों कॉलम में से किसी एक कॉलम को हम डिलीट करेंगे। एक कॉलम, 2 कॉलम, दो कॉलम को डिलीट कर लेंगे। चलिए, तो 2 कॉलम को हम लोग सिंपल डिलीट करेंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वेरी लिखना है अल्टर लिखना है, टेबल लिखना है। टेबल का नाम मेरा क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद अल्टर टेबल का नाम स्टूडेंट। उसके बाद आपको कॉलम कीवर्ड देना है। ठीक है, आपको कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम लिखना है, यहाँ पे कांस्टेंट डिलीट करना है तो कांस्टेंट लिखना है। मतलब जो आपको डिलीट करना है वो आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अल्टर टेबल का नाम, सॉरी, आपको ड्रॉप लिखना है। ड्रॉप लिखने के बाद
आपको कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम लिखना है, कांस्टेंट डिलीट करना है तो कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कांस्टेंट का नाम लिख देना है, सॉरी आपका कॉलम का नाम लिख देना है। तो मेरा कॉलम का नाम क्या है, तो हम चाहते हैं कि मेरा एड्रेस नाम का जो कॉलम है वो मेरे डिलीट हो जाए, तो सिंपल सा आपको एड्रेस यहाँ लिख देना है, सेमीकोलन देना है, इंटर कर देना है। देख सकते हैं मेरा टेबल जो है अल्टर्ड हो चुका है। अब चलिए इसको हम लोग एक बार और डिस्क्राइब कर लेते हैं। देख सकते हैं पहले वाला में कितना कॉलम है, पहले वाला में टोटल 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम। अभी कितना कॉलम बचा, 1 2 3। तो एक जो मेरा कॉलम है वो डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको हम लोग रोल बैक करके देखते हैं कि रोल बैक काम करता है कि नहीं, ठीक है। रोल बैक कर दिया, रोल बैक कंप्लीट। चलिए एक बार और डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो मेरा जस्सू का तस्सू है, जबकि अगर आपका डेटा अगर आपका डेटा जो है सो डिलीट हो जाता, आपका मिस्टेक से कुछ डेटा जो है सो डिलीट हो जाते हैं, जो कि नहीं डिलीट करना चाहता है, यूज़र डिलीट नहीं करना चाहता, फिर भी वो डिलीट हो जाता है मिस्टेक से कुछ नंबर के चलते, तो उससे जो है सो आप रोल बैक कर देंगे, क्योंकि वो जो डेटा है सो बफर में स्टोर रहता है और ये जो है सो डायरेक्टली हार्ड डिस्क में इफेक्ट करता है, मतलब डायरेक्टली डेटाबेस में जो है सो इफेक्ट करता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉप एनी कांस्टेंट, ठीक है। आप किसी कांस्टेंट को कैसे ड्रॉप करेंगे, तो इसके लिए भी सिंटेक्स है, सिंपल सा सिंटेक्स है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपका जो कॉलम वाला सिंटेक्स था ना, बस वो सेम है, सेम। बस आपको वहाँ कॉलम का जगह पर कांस्टेंट लिख देना है। अल्टर टेबल नेम ड्रॉप, बस इतना ही सा डिफरेंस है। ड्रॉप कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट नेम, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ यहीं पे जो है सिर्फ डिफरेंस है, नहीं तो बाकी सब सेम है। आपने सॉरी कॉलम वाला जो क्वेरी था बिल्कुल सेम है। यहाँ वहाँ पर था अल्टर टेबल का नाम ड्रॉप, यहाँ पर था उस जगह पे कॉलम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, ठीक है। और इसमें क्या है, ड्रॉप कांस्टेंट का नाम, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो आपको सिंपल सा क्वेरी जो लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि मेरा जो है तो कांस्टेंट है भी कि नहीं है। तो सेलेक्ट लिखना है आपको 2 तरीके, तो इसमें जो है आप 2 तरीक़े से कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एक तरीका से फाइंड कर रहा हूँ, अभी मैंने तो दोनों तरीका ही बता दिया है। अगर आप पिछले ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी कांस्टेंट फाइंड कर लेता हूँ सिर्फ कि मेरा जो टेबल है उसमें कांस्टेंट लगा हुआ भी है कि नहीं लगा हुआ है। तो हमको लिखना है सेलेक्ट कांस्टेंट नेम फ्रॉम यूजर कांस कॉलम, ठीक है। वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू टेबल का नाम जो भी आपका है। तो मेरा तो है स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट, बस इतना लिखने के बाद इंटर कर देना है। तो मेरा में देख सकते हैं 2 जो कांस्टेंट है वो है सिस्टम द्वारा बनाया गया, ठीक है। 2 कांस्टेंट सिस्टम द्वारा बनाया गया है और 2 कांस्टेंट जो है सो मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो मैंने जो खुद बनाया है और एक कांस्टेंट जो सिस्टम बनाया है, वो दोनों ही कांस्टेंट को हम एक बार डिलीट करेंगे, ठीक है। एक बार क्या डिलीट करेंगे। तो आपको जो लिखना है सिंपल सा अल्टर टेबल का नाम, तो मेरा क्या है टेबल का नाम, स्टूडेंट। ड्रॉप कांस्टेंट का नाम हम पहले डिलीट करते हैं एम को, ठीक है। तो मेरा एम जो कांस्टेंट है वो डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा टेबल जो है से अल्टर्ड हो चुका है। चलिए देखते हैं कि मेरा कांस्टेंट डिलीट हुआ है कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ जो है तो एम है, अब नहीं है। पहले 5 कांस्टेंट था,
अभी 4 कांस्टेंट है। वो जो कांस्टेंट है सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। चलिए एक सिस्टम जो बनाया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो सिस्टम बनाया है उसको डिलीट कर लेते हैं एक बार। तो सिस्टम जो बनाया है उसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिस्टम सिस्टम द्वारा जो बनाया गया है उस कांस्टेंट का आपको नाम लिखना है। तो सिस सी 0010071, ठीक है, इतना है कांस्टेंट का नाम। इंटर कर देना। देख सकते हैं टेबल जो है अल्टर्ड हो चुका है। अब मैंने जो यहाँ कांस्टेंट का नाम, ये वाला जो कांस्टेंट का नाम लिखा है ये दोनों सेम है। तो मैंने जो लिखा है वो देखते हैं कि डिलीट हुआ है कि नहीं है। ठीक है, ये मेरा कॉलम है। अब देख सकते हैं यहाँ जो 3 कांस्टेंट सिर्फ बचे हुए हैं। आप चाहें तो जितना चाहें उतना कांस्टेंट आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग जो सबसे फर्स्ट में हमने जो देखा था कि कैसे आप टेबल को जो है सो डिलीट कर सकते हैं, उसका टेबल को ड्रॉप करने का जो मेरा ये था वो डिलीट हो चुका है। तो एक बार मैं सिंटेक्स द्वारा लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप टेबल नेम। बस इतना ही छोटा सा कमांड है, बस आपका टेबल जो है सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। बस चलिए क्वेरी देख लेते हैं। ये बस सिंपल सा ड्रॉप, मैं स्टूडेंट टेबल को ही डिलीट कर देता हूँ। टेबल, और मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट। अगर इसका बैकअप रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। वो कैसे रखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कैसे हाउ टू बैकअप योर टेबल, मतलब टेबल का बैकअप कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटर कर देना है। देख सकते हैं मेरा टेबल जो है तो डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखते हैं डिस्क्राइब करके मेरा टेबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट। देख सकते हैं मेरा जो है सो दिखा रहा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ जो स्टूडेंट टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि आप किसी टेबल का बैकअप कैसे रख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं एक टेबल का सेम एक और टेबल बना सकते हैं। उसमें जो है तो उसका सारा डेटा जो है तो कॉपी हो जाएगा उस टेबल में। वो जो आप नया टेबल बनाएंगे उस टेबल में सेम टेबल का चीज़ जो है तो कॉपी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।